फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ एक ऐसा फर्टिलाइज़र जो मात्र 2 चीज़ों से बना है और बहुत ही आसानी से तैयार हो जाता है, लेकिन इसके फ़ायदे पौधे को बहुत ज़्यादा होते हैं। ये जो दोनों चीज़ें आप सामने देख रहे हैं बहुत ही आसानी से हमें उपलब्ध हो जाती हैं और पोषक तत्वों से भरपूर हैं, लेकिन इसको बनाने का सही तरीका और इसकी सही मात्रा जाननी बहुत ज़रूरी है। तो आप पूरा वीडियो देखें, क्योंकि अधूरी जानकारी से प्लांट पर फर्टिलाइज़र का यूज़ करने से पौधे को उसके नुकसान भी हो सकते हैं। इस फर्टिलाइज़र का यूज़ आप अपने सभी प्लांट्स पर कर सकते हैं। इसमें मैंने चाय पत्ती का यूज़ किया है। चाय पत्ती का फर्टिलाइज़र हम सभी अपने पौधों में डालते रहते हैं और इसके फ़ायदे से भी हम सभी परिचित हैं। इसमें नाइट्रोजन अच्छी मात्रा में होता है, प्लांट को घना बनाने में और उसकी ग्रोथ में मदद करता है। इसके साथ ही इसका सबसे बड़ा फ़ायदा होता है मिट्टी के पीएच को बैलेंस करना। चाय पत्ती मिट्टी के पीएच को एसिडिक कर देती है और एसिडिक सॉइल में फूलों वाले पौधे बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। गुलाब, गुड़हल, मोगरा, अपराजिता, मॉसरोज सभी पौधों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद ये फर्टिलाइज़र है। देखिए इससे प्लांट में कितने बड़े आकार की फ्लावरिंग हो रही है। ये मेरा रोज़ प्लांट है, इनमें लगातार नई ग्रोथ होती रहती है, क्योंकि इस फर्टिलाइज़र में मौजूद नाइट्रोजन प्लांट में ग्रोथ लाने में मदद करता है। जब तक नई ग्रोथ नहीं होगी पौधे लगातार फूल नहीं दे सकते हैं। यदि आपके प्लांट में ग्रोथ रुकी हुई है, पौधों में बिल्कुल भी फूल नहीं आ रहे हैं, एक बार फूल आकर फूल आना बंद हो गए हैं या फिर पत्तियां पीली पड़ रही हैं, तो इन सभी समस्याओं का समाधान इस फर्टिलाइज़र से बहुत आसानी से हो जाएगा। आपके पारिजात प्लांट में यदि अभी तक फ्लावरिंग शुरू नहीं हुई है या फूल बहुत कम आ रहे हैं, तो इस फर्टिलाइज़र को डालें, ये समस्या भी दूर होगी। देखिए मेरे पारिजात प्लांट में बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। फूल अभी झड़ गए हैं क्योंकि ये सुबह के टाइम गिर जाते हैं, लेकिन बहुत अच्छी बर्ड्स बन रही हैं। शाम के समय बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं इस फर्टिलाइज़र को बनाना। इस फर्टिलाइज़र का यूज़ आप 2 तरह से कर सकते हैं। पत्तियों पर चमक लाने के लिए इसका आप स्प्रे कर सकते हैं और डायरेक्ट सॉइल में भी डाल सकते हैं। इसको आप अपने वेजिटेबल प्लांट्स पर भी यूज़ कर सकते हैं और फ्रूटिंग प्लांट्स के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। तो इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए आप अपने पौधों की संख्या के हिसाब से कम ज़्यादा मात्रा यूज़ कर सकते हैं। मैं 5 से 6 पौधों के लिए फर्टिलाइज़र तैयार करूँगी। लगभग 1 लीटर के आसपास ये फर्टिलाइज़र बनेगा। तो सबसे पहले लेना है आपको 1 छोटा चम्मच चाय पत्ती का और इसको आपको 1 गिलास में डाल देना है। उसके बाद हमें इसमें पानी डाल देना है और 24 घंटे के लिए इसको भिगा कर रखना है। तो सेमी शेड एरिया में आप इसको ढककर रख दें। उसके बाद हमें दूसरी चीज़ का इस्तेमाल करना होगा। तो मैंने 24 घंटे पहले चाय पत्ती पानी में गलाकर रख दी थी और इस तरह से ये आपको तैयार मिलेगी। ये देखिए मैंने इसे छान भी लिया है और छानने के बाद जो चाय पत्ती बचेगी उसको आपको कंपोस्ट में डालना है या आप डायरेक्ट सॉइल में यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि इस चाय पत्ती को हमने उबाला नहीं है, इसलिए कुछ पोषक तत्व इसमें मौजूद रहते हैं। अब ये 1 गिलास चाय पत्ती का पानी हमारे पास तैयार है। अब हमें इसे डाइल्यूट करना होगा। तो 5 से 6 गुना आपको सादा पानी लेना है और उसमें ये चाय पत्ती का पानी डाल देना है। लगभग 1 से सवा लीटर ये पानी हमें मिल गया है। अब हमें दूसरी चीज़ का इस्तेमाल करना है। मैग्नीशियम और सल्फ़र से भरपूर है और पौधों की पत्तियों को हरा भरा रखने में, पौधे को घना बनाने में बहुत ही उपयोगी है। यह है एप्सम साल्ट। सभी ने नाम सुना होगा। महीने में 1 बार एप्सम साल्ट का यूज़ पौधों पर ज़रूर करना चाहिए। यदि प्लांट एकदम रूखा रूखा है, पत्तियां बेजान नज़र आ रही हैं, तो आप एप्सम साल्ट का स्प्रे ज़रूर करें। इसमें मौजूद सल्फ़र प्लांट में किसी भी तरह के स्लग स्नेल जैसे इंसेक्ट होते हैं उनको दूर करने में मदद करता है, लेकिन यूज़ करते समय हमें इसकी क्वांटिटी का ध्यान रखना होता है। ज़्यादा मात्रा में यूज़ नहीं करना है, इसलिए मैंने ये मापकर चाय पत्ती का फर्टिलाइज़र बनाया है। क्योंकि 1 लीटर के लिए मैं इसकी आपको क्वांटिटी बताऊंगी। तो 1 लीटर पानी के लिए मैं लूँगी आधा छोटा चम्मच एप्सम साल्ट। इसको हमें पानी में डाल देना है और अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। बहुत आसानी से घुल जाता है। एप्सम साल्ट
खाने वाला नमक नहीं होता है, मैग्नीशियम सल्फेट इसका नाम है और बहुत आसानी से ऑनलाइन या खाद बीज की दुकान पर मिल जाता है। आप केवल एप्सम साल्ट का भी स्प्रे अपने प्लांट पर कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से यूज़ करेंगे तो पौधे को इसके कहीं ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हमें प्लांट की सॉइल में डालना है। यदि फ्रेंड्स आप इसका स्प्रे कर रहे हैं तो सुबह या शाम के समय करें, तेज़ धूप में स्प्रे ना करें और 1 गुना सादा पानी और बढ़ा लें। कहने का मतलब है इसको थोड़ा सा डाइल्यूट और कर लें। और जब मिट्टी ड्राई हो तब आपको इसका यूज़ करना है, एकदम गीली मिट्टी में यूज़ नहीं करना है। बारिश रुकी हुई हो तभी इस्तेमाल करें। इस तरह से फ्रेंड्स महीने में 1 बार इसका ज़रूर यूज़ करें। थैंक यू।